नमस्कार। इस वीडियो में ई ऑफिस के हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्लैगिंग रेफरेंसिंग के बारे में देखेंगे। अगर हम अपने कार्यालय में फिजिकल फाइल्स की बात करें तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो फाइल्स पुटअप होती हैं आप स्वयं भी करते होंगे, नहीं तो दूसरे विभागों की फाइलों में देखा होगा कि लोग एक रेफरेंसिंग दे देते हैं, एक फ्लैग जिसको हिंदी जहाँ पे जिन कार्यालयों में चलती है वहाँ पे उसको पताका भी बोलते हैं। वो डिफरेंट कलर के येलो, ग्रीन, पिंक कलर के फ्लैग लगा देते हैं कि वो डायरेक्ट जो ऑफिसर है जहाँ भी वो पुटअप कर रहे हैं वो नेक्स्ट ऑफिसर उस डायरेक्ट उस पेज पे जा सकें कि जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमने 1 नंबर के फ्लैग पर ये डायरेक्शंस है गवर्नमेंट के, 2 नंबर के फ्लैग पे ये ऑर्डर है जिस पे आपको साइन करना है, इस तरह से, ताकि काफ़ी मोटी फाइल्स में उन्हें ढूंढना ना पड़े और वो डायरेक्टली जा जाके कर सकें। या वो सिर्फ उन्हीं उन्हीं पेजों पे फ्लैग्स लगा देते हैं जहाँ जहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं अधिकारी को। तो इस तरह की चीज़ों को हम फ्लैगिंग बोलते हैं। और फिर ये ई ऑफिस में ऐसे फ्लैग्स तो आप लगा नहीं सकते, तो क्या सुविधा हमारे पास है ताकि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो डायरेक्ट उस पे जंप कर सकें, या नोट शीट में भी ये पॉसिबल है कि हम नोट शीट में भी बता सकें कि कौन से नोट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है नोट शीट जो है काफ़ी समय से चली आ रही हो, तो उस नोट शीट में किस नोट की बात हो रही है वहाँ पे डायरेक्ट कैसे जंप करें। या हमारे जो अटैचमेंट है, जो रिसीट है, अगर उसमें मान लीजिए बहुत पेज है, 1000 पेज हैं और 700वें नंबर पेज पे जाना है, या 200 नंबर पेज पे जाना है, या 50वें किसी भी पेज पे जाना है, तो डायरेक्ट उस पेज पे कैसे जंप करें, वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लाइव देखेंगे। बहुत ही आसान है। तो इसका हाइपर लिंकिंग का मतलब आप जानते होंगे कि हाइपर लिंकिंग वैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी को लिंक, अगर आपको कोई लिंक दी गई हो तो वो एक अंडरलाइन सी बन जाती है, उस पर क्लिक करें तो हम डायरेक्ट किसी वेबसाइट पे या किसी डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, इसलिए इसको हाइपर लिंकिंग बोलते हैं। पर एज सच ई ऑफिस में उस फ्लैगिंग और रेफरेंसिंग ही बोलते हैं। तो चलिए, मैंने समय बचाने के लिए ये किया हुआ है कि मैंने क्रोम के ब्राउज़र में ऑलरेडी ऑफिस सुपरिटेंडेंट से लॉगिन किया हुआ है, कलेक्ट्रेट के ऑफिस सुपरिटेंडेंट से, और मोजिला में मैंने डिप्टी कलेक्टर लॉगिन से लॉगिन किया हुआ है। और मैंने समय बचाने के लिए ये भी किया हुआ है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट में ये मैंने एक फाइल अभी आपको दिख रही होगी, रेफरेंसिंग हाइपरलिंकिंग एंड फ्लैगिंग रिलेटेड डेमो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने पहले से क्या तैयारी करके रखी है उसको पहले मैं दिखा देता हूँ। ये खुल जाए तो आपके सामने अब ये स्क्रीन आ गई होगी। इसमें मैंने पहले से जो तैयारी करके रखी है वो ये किया था मैंने कि मैंने एक ये सिनेरियो बना लिया कि कलेक्ट्रेट का जो रिकॉर्ड रूम है जहाँ लैंड रिकॉर्ड्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रिकॉर्ड रहते हैं, काफ़ी पुराने ज़माने से चले आ रहे होते हैं रिकॉर्ड, तो उसको शिफ्ट करना है पुराने रिकॉर्ड रूम से नए रिकॉर्ड रूम में। तो उसके लिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन से मैंने जस्ट, ये एजम्पशन है, दो लॉगिन कोई भी हो सकते हैं, मैंने एक ये टॉपिक लिया है बस। इसमें मैंने ये मान लिया कि भाई देयर इज वन प्रपोजल आई एम पुटिंग हियर फॉर शिफ्टिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम ओल्ड रिकॉर्ड रूम टू न्यूली क्रिएटेड रिकॉर्ड रूम। मतलब ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है वो लिख रहे हैं कि आप, मैं ये प्रपोजल रख रहा हूँ कि हमें रिकॉर्ड रूम शिफ्ट करना है, रिकॉर्ड्स को नए रिकॉर्ड रूम में ले जाना है। तो नोट 2 में मैंने फिर जाके डिप्टी कलेक्टर लॉगिन से ही लिख दिया था कि ठीक है भाई, आज जैसा डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा दी गए थे आप पहले क्लैरिफाई कर लो वो सारी चीज़ें वैसे ही है, कोई वर्क पेंडिंग तो नहीं है, कि तभी शिफ्टिंग का वर्क स्टार्ट करें। फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स मैंने तीसरी बार लिखा कि हाँ जी, ऑल प्रिपरेशंस कर ली गई हैं, जितने भी लोगों की उसमें लोग काम कर रहे थे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो या बहुत तरह के रहते हैं वर्क्स, पीडब्ल्यूडी वाले करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, वहाँ सामान रखते हैं, अलमीरा क्रिएशन होता है, तो वो सब कर लिए गए हैं। तो उसने ऑफिस सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि हाँ भाई, सारी प्रिपरेशन कर ली गई है, सब लोगों ने अपने अपने काम कंप्लीट करने के सर्टिफिकेट्स दे दिए हैं, और जो इंस्पेक्शन की टीम थी उन्होंने भी फाइनल अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई शिफ्टिंग आप स्टार्ट कीजिए। फिर मैंने डिप्टी कलेक्टर लॉगिन से ये लिखा, ठीक है, आप अगर ऐसा कह रहे तो ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को आप लिखिए कि वो लेबर्स प्रोवाइड करें, उनको डिटेल दे दीजिए कि कब से कब तक के लिए हमको लेबर चाहिए, कितनी लेबर लगेगी, और कुछ सुपरवाइजर्स भी बना लीजिए जिनके अंडर सुपरविजन में आप शिफ्टिंग का कार्य होगा, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। फिर नीचे मैंने एक लिखा है, जो ये मैं इस पे अपन बात करेंगे क्योंकि मैंने ये कहानी जो बनाई है उस कहानी में इसका इम्पोर्टेंस है कि प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड इफ देयर इज एनी प्रोटोकॉल और डायरेक्शन इशूड फ्रॉम हायर अथॉरिटीज और गवर्नमेंट विच नीड्स टू बी फॉलोड फॉर डूइंग द शिफ्टिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई डिप्टी कलेक्टर कह रहे हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट से कि शिफ्टिंग करने से पहले अगर कोई गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन हो, कोई प्रोटोकॉल हो जो फॉलो किया जाना चाहिए लैंड रिकॉर्ड्स की शिफ्टिंग से पहले, तो आप उसको भी पहले मुझे बताइए क्या है वो।
मैंने क्या किया है कि राइट साइड में मैंने एक डॉक्यूमेंट ऐसे ही रिसीट जो थी, एक रिसीट लेके रख ली थी। वो रिसीट में मैंने 1 to 20 हर पेज पे मैंने एक नंबर डाल दिया, 6 7 8, मतलब ये समझ लीजिए कि हाँ ये डायरेक्शन है, एजम्पशन है कि ये डायरेक्शन है। यदि 21 दिखा रहा है पेज, मतलब 1 to 20 है, 21st पेज जो है वो ब्लैंक है, तो इस पे हम 20 से कंफ्यूज मत नहीं होना है। ये 21st पेज ब्लैंक रह गया है, कोई बात नहीं है। तो ये 21 पेजों का जो डॉक्यूमेंट है, इसको मान लेते हैं कि ये प्रोटोकॉल है या गवर्नमेंट के डायरेक्शन है, जो रिकॉर्ड रूम शिफ्ट करने के वक्त हमें फॉलो करने चाहिए। तो अब क्या करते हैं इसमें, अब हम क्या करेंगे, इसको एक नया ग्रीन नोट बनाऊंगा मैं, और ग्रीन नोट में मैंने ऐड ग्रीन नोट पे क्लिक किया है। इसको खुल जाने देते हैं। यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि दी डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट फॉर शिफ्टिंग दी record rooms is given in the attached receipt at पेज नंबर, कोई भी पेज मान लीजिए 21 पेज का डॉक्यूमेंट था, तो मैं एक अजम्पशन के लिए मान लेता हूँ कि वो जो डॉक्यूमेंट है का है वो 15th नंबर पेज पे है, बस इतना लिख के छोड़ देता हूँ, पेज नंबर 15। और क्या करना है अब हमको, अब मान लीजिए 1000 पेज का होता, 10,000 का पेज का होता और 700 पेज पे जाना होता, तो ऑफिसर को ये एक एक करके 700 में जाना पड़ता, कितना डिफिकल्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, पेज नंबर 15, बस उसको एक बार सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा मैंने पेज नंबर 15 को सिलेक्ट कर लिया। और ये जब आप राइट साइड में यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, 1 मिनट, जूम करता हूँ तो उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, शायद ज़ूम नहीं हो पा रहा है, मैंने प्रयास तो कर रहा हूँ। मतलब मैं इसका साइज़ तो बढ़ा सकता हूँ, पर मैं चाह रहा था कि रिकॉर्डर में भी एक ज़ूम का ऑप्शन है, अगर वो यूज़ हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। पर शायद उसकी सेटिंग कुछ ठीक काम नहीं करे। मैं 1 मिनट ज़रा ले रहा हूँ, बस उसको प्रयास कर रहा हूँ कि वो हो जाए, तो काफ़ी आसानी से हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो चलिए मैं इसको, इसका ही साइज़ बढ़ा देता हूँ आपको, ब्राउज़र का साइज़ दिखाने के लिए। तो अगर शायद अब बढ़ गया होगा, तो आपको ये राइट साइड में दिख रहा है ना, ये जो ये बटन आ रहा है, ये इसके बगल में ये जो 3 आपको लग रहा है जैसे फाइल जैसा रखा हुआ है, इस पे हमको क्लिक करना है बस। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये पेज नंबर बता रहा है कि कौन सा पेज नंबर आप रेफरेंस दे रहे हो, जो डॉक रिसीट है आपकी। तो मैंने लिख दिया भाई 15 नंबर की। बस कुछ नहीं करना, इसको ओके कर दीजिए। अब मैं इसका साइज ब्राउजर का कम कर देता हूँ, इसको 100% पे ले आया। तो देखिए यहाँ पे एक लिंक बन गई। अब ये क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हम इसको अगले अधिकारी को भेज देते हैं, या लिख देते हैं यहाँ पे कहानी थोड़ी सी और लिख देते हैं, फॉर योर पर्सुअल एंड डायरेक्शन प्लीज। ऐसा लिख के मैं इसको सेंड कर देता हूँ, या सेंड बैक भी कर सकता हूँ, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर के लॉगिन से ही मुझे आया था, तो मैं सेंड बैक भी करूंगा तो वहां पर टू वाला जो फील्ड है, वहां पे मेरे को कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, वहां ऑलरेडी वो डिप्टी कलेक्टर लिख के आ रहा होगा, वो देख लेते हैं हम अभी लगे हाथ। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये डिप्टी कलेक्टर वाला लिख के आ गया, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। इसमें ड्यू डेट वगैरह देना जरूरी नहीं है, अभी छोड़ देते हैं, रिमार्क्स देना भी जरूरी नहीं है। और उसको सेंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया, ये सेंड हो जाता है। तो मोजिला फायरफॉक्स पे मैंने डिप्टी कलेक्टर का लॉगिन ऑलरेडी करके रखा है, तो ये स्क्रीन यहाँ से एश्योर हो जाए कि अपन सेंड हो गया है। फिर मैं ये यहाँ से तो चला गया इनबॉक्स से, तो अब मैं मोजिला फायरफॉक्स में इनबॉक्स में आ गया हूँ। एक बार मैं इनबॉक्स पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ, ताकि ये रिफ्रेश हो जाएगा, डेटा जो लेटेस्ट है वो हमारे इनबॉक्स में आ जाएगी। ये देखिए ऊपर फाइल आ गई रेफरेंसिंग वाली। मैं इस पे फाइल नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक कर लिया, ये फाइल खुल गई है। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला ये ऑप्शन भी आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं लिंक दिखाने से पहले, यहाँ पे मैंने किसी को भी डिजिटल साइन नहीं किया, इसलिए ब्लैंक है। तो अननेसेसरी वो डिजिटल साइन वाला कॉन्सेप्ट करके टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। आप साइन करके भी कर सकते हैं, बात सेम है। लेकिन हमारा जो इस वीडियो का उद्देश्य है वो ये है कि ये मेरे पास लेटेस्ट जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने भेजा है, वो लिख के भेजा है नोट। तो उसने ये लिखा है कि भाई ये नोट जो है पेज नंबर 15 पे दिया है, आपने जो बोला है वो डायरेक्शन। तो मैं ये पेज नंबर 15 पे क्लिक करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। एक पॉपअप खुल जाएगा हमारे पास, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ।
तो ये देखिए पॉपअप में डायरेक्ट 15th पेज वाला खुल गया, ये पॉपअप खुल गया था अलग से 15 पेज में, यहाँ पे पढ़ सकता हूँ कि हाँ क्या डायरेक्शन है गवर्नमेंट के, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। तो ये तो एक छोटे एग्जांपल के लिए 21 पेज का था तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1000 पेज का है, 10,000 पेज का, कितने भी पेजेस का हो सकता है, 100 पेज का भी है, तो अगर मुझे 80वें पेज पे जाना है तो मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा था सिस्टम कि मैंने इस पर क्लिक किया और ये डायरेक्ट खुल गया। इसको मैं डायरेक्ट पढ़ सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट पीडीएफ की तरह जूम कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ, इसमें जो भी पीडीएफ में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें डायरेक्ट उसने 15, तो इसको मैंने बंद कर दिया। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा मेरा रिकॉर्डर थोड़ा हैंग हुआ था, पता नहीं वो दिखेगा नहीं, कि मैं दोबारा पेज नंबर 15 पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है पॉपअप, शायद अब आपको दिख जाएगा। ये 15 पेज यहाँ पे देखिए डायरेक्ट खुल गया। ठीक है, तो मेरा एक पर्पस ये तो सॉल्व हो गया, जो मैं इस वीडियो में चाह रहा था कि जो हमारी अटैच्ड रिसीट या डॉक्यूमेंट है उसमें डायरेक्ट हम रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं एक लिंक के फॉर्म में। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि ये बात तो हो गई अटैच रिसीट की, लेकिन मान लीजिए नोट शीट में जो कहानी चल रही है, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 कई सालों तक अगर चलता रहेगा तो फिर ये काफ़ी लंबी हो जाती है नोट शीट, तो फिर भी हमको यहाँ तक आने में बड़ी दिक्कत होगी कि ढूंढने में। तो उसका क्या ऑप्शन है कि नोट को भी कैसे लिंक कर सकते हैं, क्या अगर मैं चाहूँ कि मैं डायरेक्ट नोट 3 अपना नोट 3 का रेफरेंस दे सकूं और अगला ऑफिसर जो है जिसको मैं भेजूं वो नोट 3 पे जाके देख सके, तो एक काम करते हैं, इसको मैं सेंड बैक करता हूँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट को, सॉरी कैंसिल करता हूँ, पहले मैं इसमें ऐड ग्रीन नोट लगाता हूँ, फिर उसको सेंड करेंगे। उनको लिखते हैं कि हम I have seen the directions as per my earlier communication. Please follow the instructions given in receipt and provide the directions directions to all the concerned for necessary action। ऐसा करके कुछ भी मैंने बात लिख दी है। एस अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये राइट साइड में आप आ जाएंगे, अगर देखिए टीओसी रिसेंट ऑल के अलावा एक प्रीवियस नोटिंग भी आ जाता है जब नोटशीट पे हम लिखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा। तो आप जो यहाँ पर लिख रहे हैं तो अभी आपको पुराने वाले नोट्स तो दिख नहीं रहे हैं, वो सारे नोट्स आपको राइट साइड में देखने की यहाँ पे सुविधा है, तो आप यहाँ से उस नोट को देख सकते हैं। देखिए ये पूरी कहानी जो हमारी अभी लेफ्ट हैंड पे चल रही थी वो पूरी कहानी हमारे राइट साइड में आ गई, यानी जो हम अभी तक बाएं हाथ में देख रहे थे अब सब कुछ हमारे पास दाएं हाथ में। तो मान लेते हैं कि कोई एक नोट में बीच से उठाना चाह रहा था, ठीक है नोट 3 को दे देते हैं क्योंकि लगभग लगभग छठवां नोट है, तो नोट 3 वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी में ये लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख देता हूँ, एज पर, ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने भेजा था, योर योर पॉइंट मेंशन इन नोट नंबर 3 द अप्रूवल इज गिवन, ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैं ये चाह रहा हूँ इस नोट को मैं वो कर दूँ मार्क। तो ये नोट नंबर 3 को आप उसी तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर राइट साइड में वही जो हमारे ऑप्शंस थे उस पर आ जाते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये 3 फाइल जैसे रखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे देखिए रेफरेंस का लिखा था, अब देखिए यहाँ पे बाई पेज नंबर आता है, बाई नोट नंबर आता है। चूंकि हमको नोट शीट के बारे में हम नोट का रेफरेंस दे रहे हैं तो हमको नोट नंबर लेना है, तो बाई नोट नंबर लिख दीजिए, तो ये अपने आप ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी आपके नोट्स हैं, मान लीजिए 1 से 100 होते तो 100 आ जाते, अभी हमारे 5 ही नोट थे तो 5 आएंगे, मैं 3 को नोट करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ओके कर दिया मैंने। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मिनिमाइज सॉरी इसको जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ी 100% पे ला देता हूँ। तो ये नोट 3 का रेफरेंस जो है वो नोट 3 पे हो गया होगा। अब मैं इसको वापस हमारा नोट लिख गया, इसको सेंड बैक करता हूँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट को, वहां जाकर हम देखेंगे नोट 3 पे क्लिक करने पे क्या नोट 3 खुल रहा है। यहाँ पे देखिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट भरा हुआ अपने आप आ रहा है। सेंड पे क्लिक करता हूँ मैं, सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया है, इसको जाने देते हैं ये मेल को, मेल की तरह ही है ये चला गया होगा यहाँ से। अब मैं वापस क्रोम ब्राउजर में आता हूँ और फिर इनबॉक्स वाले को रिफ्रेश कर लेता हूँ, इनबॉक्स लिंक पे क्लिक करके, तो टॉप लेवल पे आ गया होगा, ये टॉप पे आ गया, इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि डिप्टी कलेक्टर ने क्या लिख के भेजा है। सो ओपन हो जाइए।
तो ये यहाँ पर ओपन हो गया है। लेफ्ट साइड में हम आते हैं, उन्होंने देखिए लास्ट पॉइंट में लिखा है कि मैंने देख लिया सब कुछ ठीक है। नोट 3 पे जो आपने बोला था उसके हिसाब से मैं अप्रूवल दे रहा हूँ। तो नोट 3 पे क्या है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सोचेगा कि भाई क्या है, या तो वो नोट 3 पे यहाँ जाके देख सकता है नेचुरली, लेकिन अगर बहुत बड़ी फाइल होती, बहुत बड़ी नोटशीट चल रही होती, तब वो डायरेक्ट इस पर क्लिक करता। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नोट 3 जो है वो खुल के आ गया। यस ऑल द प्रिपरेशंस हैज डन, ऑल द कंसर्न हैज गिवन सर्टिफिकेट। ये देखिए नोट 3 उसको पढ़ सकता है बहुत आसानी से। तो ये हमारी सुविधा है फ्लैगिंग, जो आप देखते हैं अपने यहाँ बड़ी बड़ी फाइलों में कि कितने सारे उसमें फ्लैग्स लगे रहते हैं। कई फाइल्स में तो इतने फ्लैग लगे रहते हैं कि उसको पढ़ना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। पर ये मैनेजमेंट ई ऑफिस में बहुत आसानी से हो सकता है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक काफ़ी यूज़फुल था, काफ़ी दिनों से छूटा भी हुआ था, तो इसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। मैं चाहूँगा कि आप इसमें कमेंट्स करें कि आपको ये यूज़फुल लगा कि नहीं लगा, या आप इसमें कोई और बात कहना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से कम्युनिकेशन बना रह सकता है। और अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने ऑफिशियल्स जो आपके डिपार्टमेंट में हैं उनको भी आप ये बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।